आईआईटी बाबा अभय सिंह इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं। जब से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है उसके ठीक कुछ ही टाइम बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। एक बाबा हैं जिनका नाम है अभय सिंह और वो देखते ही देखते खूब सुर्खियों में आ चुके हैं। पिता की उम्मीद थी कि बहुत बेटा आगे बढ़ेगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है, खूब कमाएगा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली की गर्मी उनको मसूरी लेकर जाएगी और वहां से वो आध्यात्म का रूप ले लेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। दरअसल महाकुंभ में इस वक्त एक नाम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है आईआईटी बाबा, जिन्होंने मुंबई से पढ़ाई की और उसके बाद कई सारी कलाओं से जुड़े। आर्ट फोटोग्राफी उन्हें बहुत पसंद थी, डिज़ाइनिंग बहुत पसंद थी, ट्रैवल फोटोग्राफी उन्होंने की भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी मोटी सैलरी वाली नौकरी भी छोड़ दी और उसके बाद वो सीधे आध्यात्म से जुड़ गए और बाबा बन गए। सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल उनके पिता का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू निकलकर सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने अपनी एक पीड़ा भी बताई और ये भी बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब गृहस्थ आश्रम छोड़ चुका है, आध्यात्म से जुड़ चुका है, उसने सारी जो माया नगरी है उससे वो दूर हो चुका है, तो उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ। लेकिन उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश भी नहीं की। कभी एक दो बार अगर बात हुई भी उनके बेटे से और उन्होंने पूछा भी कि वापस आ जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, तो आईआईटी बाबा का कहना था कि एक बार उन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ और वो माया में दोबारा नहीं पड़ना चाहते हैं। उनके पिता से बात की गई, उनके पिता से पूछा गया कि आपकी पहले या आखिरी बार कब बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि वो 6 महीने पहले अपने बेटे से बात किए थे और उसी दौरान उनसे ये बात भी की गई कि वो घर वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू आईआईटी बाबा का निकलकर सामने जिसमें उनका ये कहना था कि व्हाट्सएप में जब लोग बात करते हैं तो ज़रूरत की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब विचारों की बात करने लगते हैं, विचारों से जुड़ने लगते हैं, तो ये एक माया वाली दुनिया आ जाती है और मायावी दुनिया से उन्हें निकलकर बिल्कुल अलग रहना था। देखिए, पिता उनके बता रहे हैं कि जब अभय सिंह पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, आईएएस की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि वो इंजीनियर बनेंगे और वो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी भी किए और मुंबई आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की। बहुत अव्वल नंबर आते थे, बहुत होशियार थे पढ़ाई में और यहाँ तक कि इनकी जो सिस्टर है, आईआईटी बाबा अभय सिंह की जो सिस्टर है, उन्हें कनाडा भी लेकर गई। वहाँ पर उन्होंने नौकरी की, जॉब की और 2.5 से 3 लाख रुपए की शुरुआत और आखिरी जो सैलरी थी उनकी 4 लाख रुपए पर महीना। तो ज़रा सोचिए कि इस मोटी सैलरी को छोड़कर, जबकि बहुत कम समय था, आप चाहते तो बहुत अच्छा पैकेज उनको मिल जाता, थोड़ी सी मेहनत और करना था, लेकिन उसके बाद वो वापस इंडिया वापस आ गए और अपने पेरेंट्स से उन्होंने बोला कि वो इंडिया में रहकर ही काम करेंगे और यहीं पर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। ट्रैवल फोटोग्राफी का इतना ज़्यादा शौक था उनको कि उन्होंने एक एजेंसी ज्वाइन की और वो जगह जगह घूमते रहे, थक गए, दिल्ली में रुके, स्टे किया उन्होंने, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक है, परिवार के पास आसानी से जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वे निकल गए धर्मशाला और धर्मशाला का वो टूर ऐसा टूर था कि उन्हें वापस लाया नहीं फिर। और उसके बाद जो अभय सिंह है वो सब कुछ छोड़कर बाबा बन गए। ज़रा सोचिए, थोड़ा इत्तेफाक भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। और उनके पिता लंबे समय तक इसी गलतफहमी में थे कि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, लेकिन जब उन्हें ये मालूम चला कि अब उनका बेटा अब
आध्यात्म की दुनिया से जुड़ चुका है तो सभी चौंक गए, पूरा परिवार चौंक गया। बात करने की लाख कोशिश की गई लेकिन बात हो नहीं पाई। अपने बेटे से लंबे अरसे से दूर, अब जब पिता ने देखा है अपने बेटे को महाकुंभ में, वीडियो सामने आया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी एक बार फिर से कोशिश है, अपील की जा रही कि वापस आ जाए। लेकिन उनके बेटे का कहना है कि एक बार वो मायावी दुनिया छोड़ चुके हैं, अब वो सीधे आध्यात्म की दुनिया में ही रहना चाहते हैं, सबसे दूर रहना चाहते हैं, अपने विचारों में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते हैं। देखिए, जो IIT बाबा अभय सिंह है, उनका ये कहना है कि पैसे तो वो खूब कमा लेते, लेकिन एक जो मन का सुख था, जो एक दिमागी सुख था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। और जब वो दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर मसूरी पहुंचे, धर्मशाला पहुंचे, वहां पर उनको जो सुकून मिला, वहां के जो बाबाओं की उन्होंने दुनिया देखी, और उस दुनिया को देखने के बाद उन्होंने सोच लिया कि एक बार फिर उनको आध्यात्म से जुड़ना है। क्योंकि एक और पहलू निकलकर सामने आया है कि जो IIT बाबा अभय सिंह है, वो बचपन से ही थोड़ी उनकी आध्यात्म में रुचि थी, लेकिन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से उस रुचि को वो पीछे छोड़ गए। और अब जब उन्हें मौका मिला तो वो एक बार फिर से गृहस्थ आश्रम छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में चल निकले। जो ये पूरी जानकारी बहुत ही फिल्मी लगती है, सुनने को लगता है कि जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन देखिए कि असल जीवन में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो पेरेंट्स, जिनका बेटा, जवान बेटा जो बाबा बन जाता है, जो अपनी बचपन की बुढ़ापे की रोटी की आस जिस व्यक्ति से लगाकर बैठे हैं, वो खुद इस दुनिया को टाटा बाय बाय करके पूरी अलग एक सुख शांति की तैयारी कर रहा है, जिससे ये है कि उसे अब किसी भी तरीके के जो आराम है, सुख सुविधाएं हैं, जो मायावी एक दुनिया है, इसमें नहीं रहना है। बहुत ही दिलचस्प पहलू निकलकर सामने आया है। आखिरी सैलरी जिस व्यक्ति ने 4 लाख रुपए महीना पाया, वो व्यक्ति उस सैलरी को छोड़कर शांति की दुनिया में निकल जाता है। कनाडा भी गए थे, विदेश में भी उन्होंने नौकरी की, कई ऑफर भी मिले, लेकिन ठुकरा दिए, और दिल्ली की गर्मी उनको कहीं और खींच कर ले आई है। इस वक्त जो IIT बाबा हैं, वो बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं। महाकुंभ में आप देखिए कि एक से बढ़कर एक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है IIT बाबा की। देखिए, कहते हैं महाकुंभ में 144 साल बाद ये जो महाकुंभ पड़ा है, इसमें 3-4 पीढ़ी पहले के जो पूर्वज थे, वो किसी बच्चे के रूप में आए होंगे, और इस बार हो सकता है कि वो हमारे आसपास से निकल कर जाएं और उस कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन IIT बाबा, जिन्होंने एक ही जीवन में अपने 2 रूप देखे, जहाँ पर एक उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया, एक मायावी दुनिया देखी, और दूसरा कि पूरी तरीके से सब कुछ छोड़कर वो इस वक्त अध्यात्म से जुड़ चुके हैं। तो ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर साझा करिएगा। और IIT बाबा की एक बहुत अच्छी बात जो अपने मन को शांत करती है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो आज के दौर में फ़ोन है, वो लोगों को मायावी दुनिया से जोड़ता है, विचारों से जोड़ता है, और आप जितने ज़्यादा विचारों से जुड़ते हैं, उतने ज़्यादा आप माया जाल में फंसते जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि जैसा पिता ने कहा कि उन्होंने 6 महीने पहले बात की थी, बुलाया था, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया, और हो सकता है कि यही कारण है कि जो अभय सिंह है, उन्होंने अपने पिता का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हाल चाल के अलावा और ज़्यादा कुछ बातचीत हो, और एक बार फिर से उनको उनके परिवार के प्रति मोह लगे, माया लगे, या फिर उनका मन ऐसा ना हो जाए कि वो वापस अपने परिवार के पास चले जाए। और इस वजह से उन्होंने अपने परिवार से बात ही नहीं की है। उम्मीद नहीं थी उनके पेरेंट्स को कि एक बार फिर से उनके बेटे को वो देख भी पाएंगे, लेकिन इस बार जब ये तस्वीर सामने आई है तो उनके पिता ने अपना रिएक्शन दिया, और एक बार फिर से उनको ये मन में संतोष भी है कि उनका बेटा वापस उनके पास तो नहीं आने वाला है, लेकिन एक शांति इस बात की भी है कि वो जहाँ भी है, जैसा भी है, शांत मन से है और खुश है। पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर साझा करिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।